ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सत श्री अकाल जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मोहित। मोहित जी, ये क्या प्रोसेस है, ये हम समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे ये होती है। अगर ये किसी श्रद्धालु से रह जाए, वो भूल जाए करवाना, उसको कैसी परेशानियाँ, दिक्कतें, मुश्किलें आ सकती हैं? सर देखिए, ये व्यवस्था सन 2013 में जब आपको याद होगा केदारनाथ में जब आपदा आई थी, तो उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो भी यात्री ऊपर यात्रा में जा रहे हैं, चाहे वो चारण यात्रा के लिए जा रहा है, चाहे वो हेमकुंड साहिब जी के लिए जा रहा है, तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसका कोई लेखा जोखा रखा जाए, कोई रिकॉर्ड रखा जाए। तो उसके बाद सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई कि जो भी यात्री चाहे वो चार धाम के लिए जाएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए जाएगा, तो उसका सारा रिकॉर्ड, उसका नाम, फ़ोन नंबर, वो कहाँ से आया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे व्यवस्था उसकी की जाएगी। और उसके बाद इसमें ये भी और जोड़ दिया गया कि आधार कार्ड या अपना कोई वैलिड आईडी प्रूफ वो भी यहीं पे रखा जाएगा, उसको भी ऐड किया गया। ये जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ यहीं हो रही है या और भी आपके जो सब सेंटर हैं वो बने हुए हैं? जी, रजिस्ट्रेशन वैसे मेन ऑफिस जो है रजिस्ट्रेशन का वो है ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, वहाँ हो रही है चार धाम की रजिस्ट्रेशन और हेमकुंड साहिब की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। लेकिन ये स्पेशली सरकार की तरफ से यहाँ पे लगवाया गया है कि जो श्रद्धालु हेमकुंड साहिब जा रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। ये उनके लिए 4 काउंटर यहाँ लगाए गए हैं जो 2 शिफ्ट में चलते हैं, एक सुबह 5 बजे से दिन में 1 बजे तक और एक बजे से रात 10 बजे तक। तो ये पोर्टल पे जो अपलोड हो रही है डिटेल्स, कौन सी डिटेल्स श्रद्धालु को देनी पड़ती है और कैसे वो अपलोड होती है? इसके बाद आप उसको कौन सा वो लेटर, कोई प्रूफ कोई देते हो कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है? ये क्या प्रोसेस है? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि इसमें एक टूर बनाया जाता है कि कौन सी तारीख से कितने तक उसकी मतलब ये ड्यूरेशन रहेगी कि कब तक वो यात्रा में जाएगा। और उसके पश्चात ये पूछा जाता है कि वो बस से जा रहा है, नॉर्मल पब्लिक बस से जा रहा है, या अपनी टैक्सी हायर करी है उसने, या अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहा है। तो उस गाड़ी का नंबर लिया जाता है और उसके अलावा उसके साथ कितने लोग हैं उस हिसाब से एक टूर तैयार किया जाता है और तब उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन में उसको अपना नाम, जहाँ से वो आया है, मोबाइल नंबर और ज़िला, जितनी भी ऐसी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो देनी पड़ती हैं। और उसके अलावा एक नई व्यवस्था इस साल की गई है कि उसे सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर बताना है, उसके पश्चात उसका फिंगर प्रिंट लिया जाएगा यहाँ से और उसकी सारी डिटेल्स हमारे इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी। और उस ये मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी समय बचाने वाला भी है और सरल प्रोसेस है, जिससे श्रद्धालुओं को भी ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली ये मतलब क्यों, जैसे कि सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन है कि कितने श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं? देखिए, ये रिकॉर्ड के लिए भी है और सरकार की तरफ से ये भी कोशिश रहती है कि कल को भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए किसी के साथ, तो ये हमारे पास रहेगा कि ये श्रद्धालु फलां वहाँ जगह गया था, इतनी तारीख को ये वहाँ से निकला है, इतनी तारीख को ये वहाँ के लिए गया है। और अगर किसी श्रद्धालु की रजिस्ट्रेशन करवाना वो भूल जाए, उसकी ना हो, वो यहाँ से या किसी भी और सब सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर ऊपर चले जाए तो कोई मुश्किल आ सकती है? सर देखिए, वैसे तो ये अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, तो अब भूलने का वैसे सवाल नहीं है इस तरह का। लेकिन फिर भी इन केस अगर वो भूल जाता है तो हेमकुंड साहिब के लिए जो श्रद्धालु यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, वो हमारा सेंटर है फुलना में, जो गोविंद घाट से आगे है। वो हमारा वैसे वेरिफिकेशन पॉइंट है। जिन्होंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया है वो अपने कार्ड वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे, पर जिनका नहीं हुआ है वो अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन दोनों कराएंगे।
तो मतलब कोई मुश्किल नहीं आएगी श्रद्धालु को, वो आगे जाकर भी करवा सकता है, और करवानी ज़रूरी है, लेकिन अगर भूल जाए खुदा ना खास्ता तो आगे करवा सकता है। हाँ, तब करवा सकता है। तो वो कार्ड कौन सा है जो आप जिक्र कर रहे थे कि कौन सा कार्ड वो दिया जाता है? ये कार्ड है सर, और ये आपका क्यूआर कोड है। इसको वेरिफिकेशन के दौरान स्कैन किया जाता है वहाँ पे, तो सारी जो भी उसकी डिटेल्स यहाँ फिलअप की गई हैं, ये सारी वहाँ मतलब शो होती हैं। तब ये मान लिया जाता है कि मतलब जो श्रद्धालु यहाँ से चला है वो वहाँ पहुँच चुका है। इसको स्कैन वगैरह किया जाता है, ये लिंक किसके साथ होता है, आधार कार्ड से? हाँ जी, आधार कार्ड से लिंक है। इसको आगे जाके स्कैन करेंगे? हाँ जी, ये कार्ड स्कैन किया जाएगा। इसकी कोई फीस वगैरह है रजिस्ट्रेशन ये करवाने की? बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई फीस नहीं है। और करवानी बड़ी ज़रूरी है? करवानी अनिवार्य है, समझिए कंपलसरी है। कोई मैसेज जो दर्शक अभी देख रहे हैं जो आना चाहते हैं हेमकुंड साहिब या चार धाम की यात्रा के लिए? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगा आपको, यही कहना चाहूँगा कि जो भी चार धाम के लिए आएँ या हेमकुंड साहिब जी के लिए आएँ, वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। और अगर वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अपने फ़ोन पे एक ऐप है सर, ये टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पे, और ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी आपने अहम बात बताई, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है, तो ये प्रोसेस है थोड़ा इजीली हो गया है। तो ऑनलाइन के लिए थोड़ा डिटेल में बता दें कि जैसे एंड्रॉयड यूज़र्स और आईफोन यूज़र्स के लिए कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे लॉगिन होगी, ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, क्या भरना है उसमें? जी देखिए, उसमें बाकी और कोई डिटेल नहीं। जो एंड्रॉयड चला रहे हैं, जो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, उनको प्ले स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ये ऐप है, ये इंस्टॉल करना है। और जो आईफोन वाले हैं उनके लिए ऐप स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड यही इंस्टॉल करना है। और उसके बाद वही अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी है, और उसके आगे का प्रोसीजर वही है, बाकी सेम ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर है। लेकिन उसको यहाँ पे लगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वहीं से रजिस्ट्रेशन करा के आएगा, तो ये उसके लिए सुविधा हो जाएगी। उसमें एक पीडीएफ आएगा लास्ट में, उसमें भी यही क्यूआर दिया गया होगा। बिल्कुल यही सेम चीज़ होगी? सेम फॉर्म फिलअप होगा पूरा पीडीएफ में, और बगल में ये क्यूआर मिलेगा उसमें, तो यही उसे वहाँ शो करना है, वेरीफाई करवाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये डिटेल बताई। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਥੰਬ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼।